बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चे मीराबाई के प्रसंग के ऊपर पीएचडी करते हैं। क्यों? परम ज्ञानी तो नहीं थी मीराबाई, भक्ति युक्त ज्ञान था उनका, वही ज्ञान सर्वोपरि। और एक बात स्पष्ट कहूं, ज्ञान कहते किसे हैं? विवेक को ज्ञान कहते हैं, विवेकी होना। हमारी वृंदावन की रस परंपरा का निर्वहन करने वाले, हमारी वृंदावन की रस परंपरा का उजागर करने वाले एक महान संत हुए। आपने नाम सुना होगा, श्री हरिराम व्यास जी। परम ज्ञानी थे और ऐसा ज्ञान था कि श्री हरिराम व्यास जी घूम घूम करके विद्वानों को ढूंढते थे और उन विद्वानों को सामने बैठा करके उनके साथ शास्त्रार्थ करते थे और सबको हरा देते थे, चाहे कोई आ जाओ। इतने बड़े ज्ञानी थे। पूरे भारत के विद्वानों को तो उन्होंने हरा ही दिया था, बचा था केवल काशी, वाराणसी, विद्वानों की भूमि। पूरे भारत के विद्वानों को हरा करके हरिराम व्यास जी जब काशी गए ना, तो ब्राह्मण थरथर कांपने लगे काशी के कि हरिराम व्यास जी आ रहे हैं और आकर के हमको हरा देंगे और काशी का पूरा नाम मिट्टी में मिला देंगे। ओरछा के थे हरिराम व्यास जी, झांसी के पास ओरछा, राम राजा सरकार का बहुत सुंदर मंदिर है वहां। तो श्री हरिराम व्यास जी जब काशी पहुंचे तो सारे ब्राह्मणों ने जाकर के शिव महिम्न स्तोत्र का गान किया, काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की, बोले विश्वनाथ रक्षा करो हमारी, हम जानते हैं हम इनको हरा नहीं पाएंगे, लेकिन काशी का नाम बचना चाहिए। तब एक ब्राह्मण का रूप धारण करके स्वयं शिव गए और शंकर जी ने जाकर के हरिराम व्यास जी से केवल ये कहा, देखो प्रभु मैं कोई शास्त्रार्थ करने नहीं आया, परंतु आप बहुत बड़े विद्वान हो तो आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले पूछो क्या चाहते हो। तो शंकर जी ने प्रश्न किया, बोले भगवान बस इतना बताइए ज्ञानी किसे कहते हैं। हरिराम व्यास जी बोले जो विवेकी है वही ज्ञानी है। और फिर शंकर जी ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा विवेकी किसे कहते हैं, विवेक का मतलब क्या होता है। तो हरिराम व्यास जी बोले जिसको सद असद का ज्ञान हो, क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब विषयों की जो जानकारी रखता हो वो विवेकी है। शंकर जी हाथ जोड़ के बोले तो मैं बस ये पूछना चाहता हूं, आप ज्ञानी तो हो लेकिन आप विवेकी हो? आप विद्वान इसलिए बने हो, आप गुरुजनों के चरणों में बैठकर के प्रकांड इसलिए बने हो ताकि आप विद्वानों को हरा सको। आपने ज्ञान केवल विद्वानों को हराने के लिए ही सीखा है, इस ज्ञान का कोई और औचित्य नहीं है। जैसे ये बात सुनी हरिराम व्यास जी चरणों में गिर गए, बोले आप कौन हो, अपना रूप दिखाओ। इतने में ही पंचवक्रम त्रिनेत्रम भगवान शिव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, हे व्यास जी तुम साधारण नहीं हो, तुम तो हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल की सखी हो विशाखा, जाइए जाकर के वृंदावन में रहिए। उस क्षण श्री हरिराम व्यास जी सबको छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन पधारे। तो बंधुओं ज्ञान का स्वरूप क्या है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम